लेंगे हम लोग शुरू से, ठीक है। तो सबसे जो पहला वाला जो चैप्टर था हमारे, जिसमें मुझे विश्वास है, तो उसमें अब देखोगे बुक में लिखा हुआ भी है, जो हम लोगों का जीवन सच में वास्तव में बहुत सरल है, उसको हम ही लोगों ने मतलब मुश्किल बना दिए हैं। नहीं तो हम जे मैजिक बुक हो या लुई है का, उसमें सबसे पहला उनका जो वर्ड है कि जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है, ठीक है। ये उनका पहला था। तो उसमें हम लोगों जो भी विचार एक ऊर्जा है, हमारे जीवन में परिणाम बनकर लौटती है। तो अगर हम प्रेम, विश्वास, सकारात्मक सोचते हैं तो ऐसे ही हमारे जीवन में आती है। फिर इसमें है कि आप स्वयं से प्रेम करो। अगर हम खुद से प्रेम करना सीख लेंगे तो हर समस्या का हल संभव है। अपने अंदर की आलोचना, अपराध बोध या डर जो इसमें बुक में है, आगे है, हाँ, आप पैराग्राफ को देखोगे, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तो डिटेल में उसको बुक को उतना नहीं पढ़ूंगी क्यों, हो चुका है उसको। आप तो इतना सारा भी किए हो, आपको समझ में भी आ जाएगा ज्यादा। हाँ 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 हाँ, तो इसलिए आप बहुत सारे किए भी हो। इसमें जो नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध, ये सब जो है उसको अन्य बात से अधिक समस्या उत्पन्न होती है। हर बीमारी का कारण हम लोगों का इसी से ही निकल रहे हैं। मेनली ये बुक तो शरीर के बीमारी के साथ है, लेकिन साथ साथ इसमें आप देखोगे कि जो 14 चैप्टर है, सब इसमें आपका समस्या क्या है, कहाँ से ये आता है विचार, क्या ये सच है, ऐसे करके सब एक एक करके है। उसके बाद आखिरी में आपका डेली वर्क के ऊपर है, फिर रिश्ते के ऊपर है, फिर वर्क के ऊपर है, फिर समृद्धि के ऊपर है, फिर सफलता, ऐसे करके हर चैप्टर है। तो हम लोगों ने अभी पहला चैप्टर में मैं आपको मतलब बता रही हूँ। हम लोग का जो पहला वर्क था, आप लिख लो कि मेरे बचपन में जो लिमिटेड बिलीफ में हम लोग का जो था, मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, महिलाओं के बारे में, पुरुष के बारे में, प्यार, सेक्स, मनी, फिर सक्सेसफुल, फैमिली, ये सब हम लोगों का क्या मतलब, हम लोग का लिमिटेड बिलीफ क्या था। जैसे शुरू में हम लोगों, जैसे एग्जाम्पल में देती हूँ, माँ, हम लोग मम्मी हम लोगों को क्या क्या मतलब बिलीव हम लोग को बचपन में बताइए। सुबह उठना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज भी बताइए, कुछ कुछ चीज थोड़ा सा मतलब वो जो सीखी थी मम्मी पापा जो सीखे थे वही चीज मतलब हम लोगों को भी थोपा गया था। तो कुछ कुछ तो ये आपको लिखना है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मम्मी हो, पापा हो या लेडीज। जैसे एग्जाम्पल में बोलती हूँ लेडीज, आप लोग क्या क्या लिखे हो, संजू, लिली, कोई हो क्या? हाँ संजू, क्या लिखे हो इसके बारे में, पापा के बारे में, लेडीज के बारे में, एग्जाम्पल दो एक एक। जैसे लड़कियां जाती है, लड़कियां भक्ति नहीं है ज्यादा, बिल्कुल बाहर नहीं जाती, मतलब किसी से किसी से बात नहीं करती है, इसी सब मम्मी बोली थी। ठीक है, और अच्छी बात है, सुबह उठना है, नहाना है रोज, और ऐसे ऐसे बहुत कुछ है मम्मी बताइए। वो बैठने से, हाँ, ये क्या ना, मिरर में देख के धीरे धीरे बैठने से हमको एक एक करके याद आएगा। ये थोड़ा सा टाइम लगता है ये वाला होमवर्क। तो इसको आप जैसे आप लिख लो, माँ, पापा, फिर लेडीज के बारे में, महिलाओं के बारे में, पुरुष, फिर प्यार क्या है आपके लिए, सेक्स क्या है, आपका विचार भी क्या है उसके लिए, फिर मनी आपके लिए क्या मायने रखता है, पैसा, सक्सेसफुल, फिर और एक लास्ट वाला क्या है ये, फैमिली, ऐसे कुछ है। हाँ, इतना हम लोग किए थे। तो ये जैसे लड़का, जैसे मतलब जेंट्स के बारे में, लड़का कभी रोते नहीं है, उन लोगों ने हमेशा घर का फाइनेंशियली, मतलब हम लोग का था ना बचपन से, लड़का ही पैसा कमा के लाएगा, लड़का ही सब कुछ करेगा, लड़की काम करने से भी चलता है नहीं चलता, वो पहले था। अभी तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, हम ही लोगों ने उसको चेंज कर रहे, बहुत अभी चेंज भी हो गया है। ये हो गया सेकंड। फिर उसके बाद आपको ड्रीम लिखना है।
हम लोग कोई भी करे, मैजिक बुक करे या कुछ भी बुक करे, सबसे पहले तो अपना सपना कैसे पूरा होगा ये हम लोग का मेन रहता है। तो इसका आप एक ठो लिखोगे, ठीक है, ड्रीम। फिर उसके बाद हो गया ये वाला है इतना। फिर नेक्स्ट हम लोग को लिमिटेड बिलीफ है। बचपन में हम लोग का लिमिटेड बिलीफ क्या था, मेरे बारे में, खुद के बारे में, मैं मोटी हूँ, मेरा दांत टेढ़ा है, मैं अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, या कुछ भी हम लोग का अंदर तो कुछ तो दबा हुआ है, ऐसे तो नहीं है कि हर चीज हम लोग का फुलफिल हुआ है, कुछ ना कुछ अंदर था, तो उसको लिखना है, ठीक है, ये सब हो गया। फिर नेक्स्ट था हम लोगों ब्रेन के बारे में रोज लिखते हैं, ठीक है, ब्रेन के बारे में। ये एक्चुअली सेल्फ लव तो है, पहले तो मन को ब्रेन को दोनों को कंट्रोल करना है, तो ये आप लिखोगे ब्रेन के बारे में, कोशिश करना है कि रोज उसको लिखना है ब्रेन के बारे में। फिर सेकंड है आपका कंप्लेनिंग मनी, माँ और पापा आपको किस किस चीज के लिए पनिशमेंट दिए थे, ये एक तो हम लोगों का वर्क था। अब कब अप्रिशिएट किए थे, ये दोनों कब पनिशमेंट दिए थे, कब अप्रिशिएट किए थे, ठीक है, इतना हुआ है। फिर उसके बाद और कुछ होमवर्क था। कल क्या दी थी होमवर्क, कल टू डू लिस्ट बनाने के लिए दी थी ना, मतलब फीलिंग चैट जो हम लोगों ने नीलिमा जी किए थे ना पावर बुक में, जो निशा जी बताई थी, उसको हम लोगों ने पूरा बना के 1-1 घंटा के अलार्म दे के पॉजिटिव कैसे रहना है, ये कल हम लोगों का होमवर्क था। तो ये बुक में ऐसा है कि जो आप तो पढ़े होगे, मम्मी पापा का भी चुनना, जो हम लोगों का मतलब जो भी लिमिटेड बिलीफ है वो तो है, लेकिन हम लोगों ने अगर इस धरती पे आए हैं तो ये हम लोग खुद अपने चॉइस से आए हैं। बुक में मतलब क्लियर मतलब बता रही है, हम लोग का कुछ मतलब वो था सपना या कुछ, जैसे मम्मी पापा को चुनना रखे, मैं लिख के सब रखी हूँ। हर आत्मा धरती पर कुछ सिखाने आती है, जैसे कि प्रेम, क्षमा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि। इसीलिए वो ऐसे ही माता पिता चुनते जिसके व्यवहार, स्वभाव व चुनौती जैसे वो सीख सके। तो हम लोग का मतलब पहले ये में कुछ हम लोग का रहता है, तो हम लोग उस हिसाब से कुछ सीखने के लिए या कुछ बचा हुआ कुछ रहता है पास्ट कर्म, उस हिसाब से हम लोग इनके घर में जन्म लेने से या मेरा ये फुलफिल होगा करके हम लोग उस हिसाब से अपना माता पिता चुन के इस धरती पर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल कृष्ण भगवान हो, राम भगवान, अगर हम लोग अवतार जो लोगों लिए थे, मतलब उन लोगों का था ना जे कि मैं जाने से धरती पे मुझे ये काम मुझे कराना है, रावण को मारना है, तो इसीलिए वो अयोध्या में जन्म ले, कैसे कैसे मतलब सब धीरे धीरे उस हिसाब से हुआ, वो पहले से तय हुआ था। श्री कृष्ण जी का भी ऐसे ही है। तो हम लोगों भी एक एक करके सोल है, जैसे भगवान जैसे है ना, मतलब मैं जहाँ से सीखू, मैम बोलते हैं उनके पास जो पावर था, साईं बाबा हो, गुरु नानक हो, ये पावर हम लोगों के पास भी है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने ये सांसारिक ये में उलझ के अपना जो असली जो पावर है हम लोग उसको ना ढूंढते हैं, ना उसको, अगर मनुष्य जन्म आए तो किस लिए आए उसको नहीं करते हम लोग उलझ जाते हैं सांसारिक घर का ये में। तो ये चीज ना हम लोग को ये सेल्फ लव भी बता रही है कि आप उस पावर को ढूंढो, अपना आत्मा से बात करो, अपना सोल से, तब जाके वो आप मनुष्य जन्म से ऊपर लेवल तक आप जाओगे। तो ये मेनली इसमें है। हाँ, अभी तक हम लोगों माता पिता का जो है ये उसी में वही बताया गया है। फिर आपका नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध, ये भी मैं दी थी एक काम, नाराजगी अब कब हो रहे थे, आलोचना कब कब किए हो, अपराध बोध, अब ये बुक का देख लो, अंडरलाइन दे दो कि इसको हम लोगों को 4 अलग अलग उसको कलम बना के, ये हम लोगों सेल्फ लव में भी किए हैं, मुझे लग रहा है किए थे ना हम लोगों, इसमें भी यही सेम चीज है। हाँ, तो इसमें आपको डिटेलिंग में करना है, कब मैं नाराज हुई थी, कब आलोचना किए थे, कब अपराध कुछ किए थे, कब डर डर रहे थे किसी चीज को लिए, इसको अलग अलग लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का एफर्मेशन है कुछ कुछ, जैसे पहले एफर्मेशन हम लोगों ये हम लोगों को जरूरी है, आपको कल मैं बता नहीं पाई। ऐसे करके एक ठो धागा हम लोगों को लेना है, ये हम लोगों जो पेटीकोट में जो बांधते नहीं है, ये वाला धागा
आपको ऑल इज वेल करके या आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, ये एफर्मेशन दोनों आपको बोलना है और एक एक नोट बांधना है 108 बार। ठीक है, ये हम लोगों क्लास में तो रोज नहीं हो पाता है, लेकिन बाद में इसको करना है। 108 बार बांधना है बोल बोल के, ऑल इज वेल ऐसे बोल के, या आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको बोलना है, बांधना है। फिर खोलते समय भी ऐसे इसको करना है। ये कंटिन्यू बोलते हैं कि इसको करने से कुछ बॉडी का जो रिएक्शन होता है ना, एक केमिकल, ये करते करते वो पॉजिटिव वाइब्रेशन या उस ओरा में हम लोग जाएंगे। इसीलिए इसको रोज करना है, क्यों हम लोग के शरीर में तो बहुत सारा ढेर सारा नेगेटिविटी, मतलब वो जो गंदगी से भरा हुआ है, तो इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। जब इस बुक में हम लोग आगे आगे जैसे काम करेंगे ना, ये वाला जो वर्क है ना बहुत जरूरी है। नोटिंग और नोटिंग इसको हम बोलते हैं। नोटिंग करना है, फिर अननोटिंग करना है। और एक तो है, वही दोनों सेम इंफॉर्मेशन को मिरर में भी देख के 108 बार बोलना है, अपने आप से देख के मिरर में 108 बार। हाँ, ये दोनों काम हम लोग करते हैं सुबह। फिर उसके बाद कुछ एफर्मेशन है, जैसे हम लोग का एक एफर्मेशन देखेंगे आप बुक में, 2 एफर्मेशन मतलब अभी तक इस चैप्टर में गया है। एक एफर्मेशन क्या था सबसे, प्रेम हर जगह है, प्रेम हर जगह है, मैं प्रेम पाने और करने के योग्य हूँ। ये एक एफर्मेशन हम लोग का गया, इसको आप एक साइड में नोट करके रख लोगे। प्रेम हर जगह है और प्रेम पाने और करने की योग्य हूँ। फिर सेकेंड एफर्मेशन था, मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था उसी रूप में ना होने के लिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और मुक्त करती हूँ। ये वाला आप देखोगे 23 नंबर पेज में लास्ट वाला है। ये दोनों एफर्मेशन कल तक हम लोगों का इतना तक गया है। ठीक है, इतना हम लोगों का इस पैराग्राफ तक गया है। चालू होगा, सभी रागों को क्षमा ना करने का कारण, ये भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके थे थोड़ा सा। तो ये इतना तक हम लोग का होमवर्क हुआ है। और रोज हम लोगों ने एक एफर्मेशन, जैसे थ्रोट चक्रा तो आपको तो पता होगा ना, मतलब जितना भी हम लोग का नेगेटिविटी आप तो मतलब उसको भी किए हो। क्या उसको क्या कल को कौन सा कोर्स किए थे, वो भी थ्रोट चक्र के ऊपर ही रहता है ना ज्यादातर। 7 चक्र में जो है, हाँ, तो मेनली हम लोग का जो भी ब्लॉकेज रहता है ना थ्रोट चक्र में रहता है। तो हम लोगों ना इसमें ना मिरर वर्क में जो भी एफर्मेशन हम लोग बोलते हैं गले को पकड़ के, तो जैसे हम लोग सुबह उठ के क्लास में आते हैं ना, तो पहले हम लोगों एफर्मेशन ये अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ, मिरर देख के गला पकड़ के बोलना है। ठीक है, तो इसको जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, दोनों हाथ में मैं बोलते जा रही हूँ, आप लोगों भी साथ में बोलते जाओगे और मिरर देख के बोलोगे। ठीक है, ये सुबह सुबह का एफर्मेशन पहला स्टार्ट हम लोग का इसी में होता है। ठीक है, पहले ब्रेन के बारे में लिखते हैं, और क्लास में जो भी आप क्लास कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो कहीं भी कर रहे हो, पहले ना क्लास में आने के बाद ना आप इस क्लास में क्यों आ रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है, आज इस क्लास से क्या लेना चाहते हो। कोई भी मतलब इस क्लास में आओ, आगे भी दिन भर में आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, हम लोगों को तो कुछ तो चाहिए करके तो आ रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं बैठ रहे हैं। मन के शांति के लिए, या कुछ ड्रीम पूरा करने के लिए, हेल्थ इशू ठीक करने के लिए, फाइनेंशियल जो भी है, ये लिखना है रोज, उस समय के लिए, उस क्लास के लिए। ये हो गया बैठ के। फिर आप गला पकड़ के बोलिए सब। अभी चलो सब अपना अपना, I am truly grateful to universe because it lovingly held my thought and memory. I am truly grateful to universe because it lovingly held my heart and emotion. I am truly grateful to universe because it lovingly held my relationship with myself and others. I am truly grateful to universe because it lovingly held my relationship with money and finance. I am truly grateful to universe because it lovingly healed my body internally and externally. I am truly grateful to universe because it lovingly healed my relationship with all 5 elements created me.
I am truly grateful to universe because it lovingly heal my relationship with my source of parents. I am truly grateful to universe because it lovingly heal my relationship with my own worthiness. I am truly grateful to universe because it lovingly healed me from all the pain, hurt, guilt, and anger of past. I am truly grateful to universe because it lovingly healed my relationship with my health, wealth, and prosperity. I am truly grateful to universe because it lovingly healed my willingness to transform and change myself. I am truly grateful to universe because it lovingly healed my relationship with my mind, body, and soul. I am truly grateful to universe because it lovingly healed my relationship with my inner and other richness. ठीक है, ये होने के बाद कल सब मिरर देख के वो वाला एफर्मेशन दिन में 3-4 बार किए हो। इसको करना है। कल का जो एफर्मेशन था, अभी जो मैं बताई लिंडमा जी को जो बता रही थी, कौन सा था संजू? बोलो, याद करो और एक बार। कल जो एफर्मेशन जो था, वॉइस सुनाई नहीं दे रहा। वही वाला लास्ट वाला जो कल बोले तो वही वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था उस रूप में तुम्हें इस रूप में ना होने के लिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और तुम्हें मुक्त करती। इसको हम लोगों कल बोले थे, आज भी बोलेंगे। थोड़ा सा मैं एक मेडिटेशन, आप लोगों आंख बंद करो, उसी के साथ ये एफर्मेशन थोड़ा सा करेंगे। तो पहले हम लोग बुक को रीड कर लेते, ठीक है, जितना बचा है थोड़ा। तो कल हम लोग उनका पहला जो लास्ट वाला जो था, सभी रोग क्षमा ना करने का कारण से उत्पन्न होती है। तो जब भी हम बीमार होते हैं, हमें अपने दिल में झांक कर देखना चाहिए कि हम किसको माफ नहीं करे हैं। अब सोचो ना, पहले भी इसमें बुक में बताया गया है कि असंतोष आलोचना करते हैं तो शरीर में अर्थराइटिस, फिर असंतोष शरीर में कैंसर का बीमारी का वो मतलब उत्पन्न करता है। ऐसे बहुत सारे आगे तो बुक में पूरा 15 नंबर चैप्टर में हर बीमारी का किस चीज के लिए है वो कारण बताया गया है। लेकिन उसको अभी हम लोगों अगर वो एफर्मेशन को करेंगे तो अभी वो काम नहीं करता है। हाँ, पहले हम लोग को बॉडी को पूरा क्लीन करना है। ये नोटिंग और नोटिंग करके एक एक एफर्मेशन जो धीरे धीरे बुक में बताते जा रहा है, हम लोग उसको करते जाएंगे। अभी मेरा ये 4 महीना हो गया, 4-5 महीना अभी कंप्लीट होने वाला है। मैं बहुत की हूँ और सच में इसमें बहुत फायदा देता है। इलोन भी किए हैं कोई मतलब मैं उस समय से कर रही थी ना प्रैक्टिस, उनको बीच बीच में कराती थी तो फायदा इनको भी दे रहा था। तो लेकिन अब हम लोगों ने अभी डीपली इसको करना मतलब करेंगे। तो हम अपनी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमने से अधिकतर के लिए यह समझना कितना कठिन है। जिन लोगों को माफ करने को बहुत अधिक आवश्यकता थी, वो भी पीड़ा में थे। हम यह समझने की जरूरत है कि उनके पास उस समय जो समझ, जानकारी और ज्ञान था, उसी के अनुसार सबसे अच्छा कर रहे थे। जब लोग मेरे पास कोई समस्या लेकर आते हैं तो मैं ध्यान नहीं देती कि वो क्या है। खराब स्वास्थ्य, धन का अभाव, असंतोषजनक संबंध या दुनिया दिमत रचनात्मक। मैं केवल एक चीज पर हमेशा ध्यान देती हूँ, वो है खुद से प्रेम करना। ठीक है, जो भी समस्या हो, अगर हेल्थ के लिए हो, मनी के लिए हो, इसमें लुईस एली बता रहे हैं हमेशा आप ध्यान दो कि खुद से प्रेम करो, खुद से प्रेम करो। ये बुक तो हम लोगों ने पहले
नीलिमा जी तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने तो किए थे खुद से प्रेम करना वाला बुक। तो लुई सेली का ये सबसे पहला वाला बुक था, वो एक्चुअली बेसिक बुक है, ये एडवांस वाले बुक है। तो कोई बात नहीं, वो बुक नहीं भी किए हैं, कुछ नहीं होता है। इसी में भी हम लोगों का जो खुद से प्रेम करना सीख जाएंगे धीरे धीरे। ये हम लोग जो कर रहे हैं, खुद को प्रेम और उसे स्वीकार करना, सुरक्षित बनाना, भरोसा करना, योग्य बनाना तथा स्वीकार करना, आपको मन मस्तिष्क को व्यवस्थित करना, अपने जीवन में अधिक स्नेहशील रिश्तों को जन्म देगा, नए कार्य और जीने का एक नया तथा बेहतर स्थान दिलाएगा। यहाँ तक कि आपके शरीर के वजन को भी सामान्य कर देगा। कभी कभी हम लोग जो मोटापा भी है ना, ये अपने शरीर में भी बहुत सारा गिल्ट बोझ सब रखे रहते हैं, तो उसमें भी हम लोग का वजन बढ़ता है, पता हम लोग को नहीं चल रहा है। सोचते मैं खाना खा ले रही हूँ, ज्यादा कर रही हूँ, लेकिन उससे तो है, लेकिन ज्यादा फर्क इससे मतलब इसमें है। मोटापा हो, कोई भी बीमारी है, सब हम लोग अंदर में कोई ना कोई गिल्ट है, या किसी को माफ नहीं किए हैं। ज्यादातर तो बुक में मैं देखती हूँ, मैं जितना की हूँ, हम लोग को माफ नहीं किए हैं, उसी के लिए आधा बीमारी का जड़ तो वहीं पर है। ठीक है, माफ नहीं किए या दूसरे के लिए हम लोगों ने अपने आप को गुस्सा नाराजगी सब मतलब पनपते दिए हैं अंदर ही अंदर, तो उसी के लिए ये बीमारी सब होता है। तो वर्तमान में आप अनुमोदन और आत्म स्वीकृता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की मुख्य कुंजियां है। ठीक है, तो मेरे लिए खुद से प्रेम करना किसी भी चीज के लिए कभी भी खुद को आलोचना ना करने से शुरू होता है। आलोचना हमें उस व्यवहार से कैद कर देती है जिससे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं को समझाते हुए अपने साथ सभ्य रहना हमें उस कर्ज से निकालते जो मदद करता है। याद रखिए, आप वर्षों से खुद ही आलोचना करते आ रहे हो, इसमें कोई लाभ नहीं हुआ है। अपना अनुमोदन करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या होता है। तो बचपन से लेके अभी तक हम लोगों ने अपने आप से खुद से कभी देख के हम लोगों ने बात ही नहीं की है मिरर से। मतलब मुझे क्या चाहिए, कल परसों में लिखाई थी ना, ये भी मैं भूल गई। मुझे क्या चाहिए, परसों हम लोगों ने होमवर्क किए थे, मिरर देख के अपने आप से मुझे क्या पसंद है, कौन सा चीज खाना मुझे पसंद है, कौन सा कलर का ड्रेस मुझे अच्छा दिखता है, मुझे कौन सा मेरा फेवरेट कलर है, मुझे क्या करने कहाँ घूमने जाना अच्छा लगता है, किसको हर किसी का अलग अलग है, किसी को दूसरे को हेल्प करने को अच्छा लगता है, किसी को पूजा पाठ में, सबका अलग अलग है। ये आप ना मिरर देख के खुद से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देख के अपने आप से बात करो कि सच में मैं क्या चाहती हूँ। धीरे धीरे ना अंदर से वो निकलता है, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। ये जो अभी जो मैं क्लास हम लोग तो बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन मेरा बेटा जैसे आप तो कर रहे, थोड़ा सा यूट्यूब का क्यों नहीं देख रहे हो, खाली क्लास ही करते रहते हो। तुम तो छोड़ो ना, हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करे सर के सोच, लेकिन मेरा मन रहता था। फिर एक दिन मैं बोली अरे जो भी हम लोग करते हैं ना, भूल जाती हूँ मैं क्या सिखाई हूँ। अभी जैसे याद आया कि हम लोग कल परसों किए थे कि मिरर देखे अपने आप को क्या चाहिए, तो मुझे नहीं, अगर ये जैसे मैं आपको जैसे आज 15 मिनट 20 मिनट लगा, तो क्या है ना, अगर मैं यूट्यूब में वीडियो एक बना दे आपको बोल दूंगी कि प्रीमियर वीडियो मेरा देख लो, तो समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगा नहीं, यूट्यूब में वीडियो बनाना बहुत जरूरी है करके मैं कोशिश की। तो ऐसे करके ना हम लोगों ने ना अपना जो उसमें मुझे डर था, और एक तो सबसे बड़ा मेरा डर डर था, जब मैं खुद से प्रेम करो हम लोग सेल्फ लव किए थे, उस समय तो मुझे बहुत सारा चीज का डर लगी थी। एक जो रहता है ना, ये हम लोग फ्लाइट में जब जाते हैं एयरपोर्ट में, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं संजू, अभी भूल जा रही हूँ नाम, एक्सेल, अब नीलिमा जी उसको क्या बोलते, जो हम लोग चढ़ के जो जाते हैं बिना सीढ़ी का, एक्सीलेटर, एक्सीलेटर, हाँ। एक्सीलेटर में पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है, हो सकता है उसका कुछ पता नहीं है। तो मतलब वहां पर जैसे मैं जाऊंगी ना, मुझे लगता है यहाँ से पता नहीं के चढ़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, ये होगा। तो पहले मैं सोचती क्यों डर रही हूँ, ये मैं बहुत बार उसको कोशिश भी की थी कि इससे मैं निकलूंगी, लेकिन नहीं हो पाता था।
तो ना एक बार में ना मैं सोची ये डर मेरा पैदा हुआ कहाँ से। अभी जब ये क्लास करने लगी ना तो हम लोग रिट्रीट में हम लोग गए थे, मैं बोला अभी तो जाना पड़ेगा, तो मैं बोले नहीं, उसको मैं लिखी कि जो चीज मेरा डर था ना ये इन लोगों को मैं शेयर भी की थी। जाने का पहले मैं लिखी, मैं बहुत इजीली एक्सीलेटर में चढ़ के आराम से जा रही हूँ, अब बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं बहुत जल्दी पहुंच गई मतलब ऊपर वाला जो शहर में, नीचे भी आराम से ऐसे करके लिखते गई। उस समय में जब गई ना, ये है जुलाई, जो अगस्त जुलाई में हम लोग गोवा गए थे, जुलाई मैंने कहा मैं चढ़ चढ़ गई, आराम से चढ़ गई। अब मुझे वो वर्क भी था, हम लोग उस समय हीलिंग वाला कर रहे थे, मैं बोले इसी से मुझे पता चलेगा कि मैं, जबकि कितना पुराना चीज था, मैं कभी नहीं, मैं ना चढ़ के जाऊंगी, मुझे जरूरत नहीं है करके मैं ना सीढ़ी में चढ़ चढ़ के धीरे धीरे। अब बेटे लोगों ने इतना डांटते हैं, इतना हंसते हैं, बोलते क्या एकदम तुम वो पुराने, मतलब जैसे अभी तक उसको तुम डरते हो मॉल में जाने से, लेकिन उस समय में चढ़ी खुद। मेरे हस्बैंड को बोले तुम अपना आप जाओ, मैं खुद ही उसमें कोशिश कर रही हूँ। तो मैं बोले अरे इतना पुराना 15 साल 20 साल का लिमिटेड बिल मेरा कैसे गया? तो फिर मैं सोची कि ये मेरा, पहले मैं देखी उसको ढूंढी कि जो भी हम लोग के साथ कुछ भी लिमिटेड बिल आ रहा है ना, तो ये बुक के पीछे जब हम लोग करने लगे ना ये क्लास कोर्स, तो ना नीचे हम लोगों पीछे जो है ना उसको पहले ढूंढना पड़ता है, ये बिलीफ मेरा कहाँ से आया था। तो मैं ढूंढे ढूंढे तो मुझे याद आया, मेरी चाची एक है ना, वो हमेशा बोलती थी, मैं तो कभी, मेरे बेटे अमेरिका में, बोलते मैं तो नहीं जाऊंगी। तो हम लोग बोलते क्यों? ना मुझे ना वो एक्सीलेटर में बहुत डर लगता है। उस समय तो पहले तो टाउन सब में मेट्रो सिटी में था, बेंगलोर में हो या दिल्ली में, अभी तो हर जगह हो गया, मतलब मेरे बचपन की बात है। ये मेरी बहन है नीलिमा जी, संजुक्ता, इसको पता होगा, वो चाची हमेशा बोलती थी कि मैं तो उसमें नहीं चढ़ूंगी, मैं उसमें नहीं, तो मेरा ना वो डर बैठ गया था। तब मुझे याद आया अरे वही चीज मुझे मतलब परेशान करता। तब मैं जब चढ़ने जाती थी तो वो मेरा कहीं ना एक कोना में, हमको लगता है अपने आप को कि नहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं तो अभी कभी ऐसे सोची नहीं हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ना कहीं हम लोग को याद रहता है कुछ कुछ चीज, या बहुत सारी चीज तो याद नहीं रहता है, लेकिन वो घर बना के बैठा देता है। तो उसको हम लोग को निकालना है, वो याद भी आता है। और एक चीज था मेरा, ये एक ठो मैं निकाली थी अभी, और एक ठो निकलते, सांप से मुझे बहुत डर लगता है। उस समय जब हम लोगों ने निशा जी मैम के क्लास में किए थे, वो तो हम लोगों ने एक बार किए थे, एक मेडिटेशन कराई थी उसमें किए हम लोगों ने, ठीक हो गया। लेकिन मैं उस समय तो डर को कैसे निकालेंगे ये वो सोचे, लेकिन वो कहाँ से आया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब ना एक दिन ना उसके बारे में मैं मिरर से देख के जब बात करने लगी ना, अब यकीन नहीं करोगे नीलिमा जी, मुझे 1.5 साल 2 साल भी मैं उम्र नहीं थी उस समय का बाद मुझे याद आया कि मैं मतलब बैठी हूँ, बच्ची छोटी-सी हूँ, ये सब में है ना, ये आगे-आगे मेडिटेशन है, आप छोटे से बच्चे हो, आप कबाल रूप में कैसे क्या कर रहे हो, ये सब मतलब है। तब मैं देख रही हूँ ना एक ठो साँप आके किचन में जैसे वो घुसा है, उसको मतलब किए हैं कुछ मतलब जो भी है। तो मैं बोली ये ऐसे कैसे मैं इसको देख रही हूँ? फिर ना मम्मी को पूछी, मम्मी पहले बोलती नहीं तो ऐसे कुछ, मैं बोली याद करो, बहुत अच्छे से याद करो। कुछ तो हुआ था उस समय कि जो मेरा वो दिमाग में बैठ गया। मम्मी बोलते हाँ, वो ना एक पहले कोयले का चूल्हा था, उसी में वो आके रात को बैठ गया, तो बहुत लंबा सा उसको उसको कुछ मतलब मारे थे। तो मेरा वो छोटा-सा वो दिमाग में कहीं बैठ गया। पूरा सीन तो मुझे याद नहीं था, लेकिन कुछ-कुछ सीन याद। मम्मी जब बोले मैं इसीलिए वो डरती थी, नहीं तो मैं इतना क्यों डरती हूँ? मतलब उसको देखने से ना मैं सीधा ऊपर, मतलब कभी भी मैं रात को सोती हूँ या किसी चीज़ का डर, किसी को बहुत सारी चीज़ का डर लगता है, किसी को चोर डाकू से घर में अकेले सोने में डर लगता है, घर में कोई नहीं है, किसी को भूत-प्रेत से डर लगता है, किसी को, तो मैं ना जब भी सोती थी ना तो मुझे एक चीज़ याद आता था कि अगर वो आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी? और किसी चीज़ से डर नहीं था। तो ये चीज़ मेरा डर निकाला, मतलब धीरे-धीरे निकल गया। तो ऐसे करके ना ये कोर्स में जब आओगे ना, धीरे-धीरे आपको ना बहुत सारी चीज़ ना वो खुलते जाएगा, ओपन अप होते जाएगा, आप उससे क्लियर होते जाओगे, जितना आप घुसोगे, जितना अंदर दो करोगे, ठीक है? ये है बुक का पहला वाला चैप्टर हम लोग का आज कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद हम लोग मेडिटेशन करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप अपने मिरर से देखिए, ठीक है?